आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो इतिहास, आध्यात्म और कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। क्या ये वाकई सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बना एक ढांचा है, या फिर ये कोई जागृत ऊर्जा केंद्र है? सच कहूं तो आज की ये चर्चा हमारी आम समझ को पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। सवाल यह है कि क्या दक्षिणेश्वर सिर्फ एक और मंदिर है या कोई जीवित इकाई? मतलब वहां के जो दावे और मान्यताएं हैं वो बताते हैं कि यहां देवी कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि एक सजीव और सक्रिय ऊर्जा है। और यही बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस जगह से जुड़ी कहानियों में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बाकी सभी तीर्थों से इतना अलग, इतना रहस्यमयी बनाता है। वहां के लोगों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली मान्यता है। उनका कहना है कि साधारण भक्त यहां केवल दर्शन करने नहीं आते, उन्हें बुलाया जाता है। मतलब स्थानीय लोक कथाओं की माने तो आप बस अपनी मर्जी या प्लानिंग से यहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा माना जाता है कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक बुलावा आपको यहां खींच लाता है। ये कोई आम ट्रिप नहीं है, बल्कि एक तरह का अलौकिक इन्विटेशन है। लेयर 1, मंदिर की उत्पत्ति। किसी भी रहस्य को समझने के लिए शुरुआत उसकी जड़ों से करनी चाहिए। बात है 1847 की। एक बहुत ही धनी और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। उन्हें एक सपना आया जिसने उन्हें अपनी तीर्थ यात्रा रद्द करके गंगा किनारे ये जमीन खरीदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस मंदिर का बनना इतना आसान नहीं था। जिस जगह आज मंदिर खड़ा है वो पहले एक सुनसान तांत्रिक स्थल हुआ करता था। दस्तावेज बताते हैं कि काम के दौरान रात में निर्माण सामग्री अचानक गायब हो जाती थी और मजदूरों को अजीब अजीब परछाइयां दिखती थीं। इस भयानक ऊर्जा को शांत करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। और तब वहां लाए गए गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें आज हम और आप रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उनके वहां आकर साधना करने के बाद ही उस जमीन की ऊर्जा शुद्ध हो पाई। अब आते हैं लेयर 2 पर, रामकृष्ण और जागरण। चलिए देखते हैं कि कैसे इस मंदिर की छिपी हुई शक्ति को जागृत किया गया। रामकृष्ण परमहंस का इस जगह को देखने का नजरिया एकदम अलग था। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रकट शक्ति है। उन्होंने देवी को कभी पत्थर में कैद नहीं माना। उनके लिए वो साक्षात जीवित थीं। उनका पक्का विश्वास था कि देवी उनसे बातें करती हैं, हंसती हैं और यहां तक कि उनसे रूठती भी हैं। अब जरा सोचिए, ये मान्यता इस मंदिर के रहस्य को कितना सजीव बना देती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का वो मशहूर किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जो सांसारिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जागरण के बीच के फर्क को बहुत सटीक तरीके से बताता है। वृतांत कहते हैं कि स्वामी जी 3 बार देवी के सामने गए, ये सोचकर कि अपने परिवार के लिए कुछ धन मांग लेंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो उस मूर्ति के सामने खड़े होते, मंदिर की उस ऊर्जा ने उनके विचारों को ही बदल दिया। वो पैसे मांग ही नहीं पाए, उनके मुंह से सिर्फ ज्ञान और भक्ति ही निकली। इसे इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है कि ये जगह कैसे आपके भौतिक इरादों को बदलकर एक उच्च आध्यात्मिक चेतना में बदल देती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद हैं। आज भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे शिवोम घोषाल की डायरी का वो किस्सा जिसमें उन्होंने लिखा है कि ध्यान करते वक्त उन्हें अपनी पीठ पर एक अदृश्य स्पर्श महसूस हुआ और एक ऐसी खुशबू आई जो किसी फूल की नहीं बल्कि आत्मा की थी। या फिर वो फूल वाली दादी जो अचानक गायब हो गईं और पुजारियों को पीछे सिर्फ एक खत और गंगा की मिट्टी में खिलाए कमल मिला। एक किस्सा तो एक सैनिक की पत्नी का भी है। उसने मंदिर के बाहर देवी का सपना देखा और उसका वो पति लौट आया जिसे युद्ध में शहीद मान लिया गया था। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि इस जगह का असर आज भी कितना गहरा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब दिन ढल जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है? दिन की भीड़भाड़ के बाद रात के उस सन्नाटे में मंदिर के सबसे एकांत हिस्से यानी गर्भगृह की ऊर्जा कैसे काम करती है, ये समझना सच में बेहद रोमांचक है। यहीं से शुरू होती है हमारी लेयर 3, गर्भगृह के रहस्य। दरवाजे बंद होने के बाद की घटनाएं सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मां ने मुझे बुला लिया है, मैं यहीं हूं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये लगभग 100 साल पुरानी एक घटना है। वृंदानंद नाम के एक पुजारी थे जो देवी के बहुत बड़े साधक माने जाते थे। बताया जाता है कि वो रात के 3 बजे अंदर से बंद गर्भगृह में ध्यान कर रहे थे। अगली सुबह वो गायब थे। अंदर से बस यही आवाज गूंजी जो मैंने अभी आपको बताई,
और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मूर्ति के पास उनका शरीर नहीं था, सिर्फ उनकी जटाएं पड़ी थी। आज भी ये कहानी गर्भगृह की उस रहस्यमयी शक्ति का सबसे खौफनाक प्रमाण मानी जाती है। अब इस नंबर 108 को देखिए। इसका रहस्य भी बहुत बड़ा है। दावा किया जाता है कि अगर कोई इंसान बिना पलक झपकाए देवी की आंखों में लगातार 108 सेकंड तक देखे तो उसे अपने पिछले जन्म या भविष्य के संकेत मिल सकते हैं। नकुल दास नाम के एक रिसर्चर ने तो यहां तक दावा किया था कि मूर्ति की आंखों में छोटे छोटे मैग्नेटिक क्रिस्टल हैं जो हमारे दिमाग की तरंगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है पता है? वो रिसर्च कभी पब्लिश ही नहीं हुई और वो रिसर्चर खुद सब कुछ छोड़कर एक गुमनाम सन्यासी बन गया। और फिर है ये अमावस्या की परछाई। मान्यता है कि हर अमावस्या की रात को मंदिर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए छत से एक अंधकारमय परछाई उतरती है। वो गर्भगृह के चक्कर लगाती है और फिर गंगा नदी की तरफ चली जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक शख्स ने इस परछाई का पीछा करने की कोशिश की थी। नतीजा, उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। अब वो बस मंदिर के कोने में मौन बैठा रहता है। अच्छा, मंदिर के अंदर और बाहर की बातें तो हो गईं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फर्श पर लोग चलते हैं उसके ठीक नीचे क्या छिपा है? ये सवाल हमें इस चर्चा के सबसे गहरे और भूमिगत रहस्यों की तरफ ले जाता है। लेयर 4, छिपी हुई सुरंगें और तंत्र। ये वो परत है जो हमें इस जगह के सबसे गुप्त और खतरनाक इतिहास से रूबरू कराती है। 19वीं सदी में यहां एक भूमिगत यज्ञ हुआ था जिसका जिक्र आपको आम किताबों में शायद ही मिलेगा। मंदिर परिसर में एक कुआं है जो अब बंद कर दिया गया है। उसके नीचे एक सुरंग में ये तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। जरा सोचिए, इसमें 10 शवों, 5 तांत्रिकों और एक सिद्ध साधक की जरूरत थी। वृत्तांत बताते हैं कि उस रात वहां से जो ऊर्जा पैदा हुई वो इतनी भयंकर थी कि उन सभी में से सिर्फ एक ही साधक जिंदा बच पाया था, बाकी सब उसी ऊर्जा में विलीन हो गए। तंत्र में एक बहुत ही खास और कठिन अनुष्ठान होता है, सप्तन नीलोत्पल। ये पूरी रात चलने वाली साधना है जिसमें मन के डर और भ्रम को तोड़ने के लिए 7 नीले कमलों का इस्तेमाल होता है। ये मानसिक रूप से इतना डरावना और चुनौतीपूर्ण माना जाता है कि इतिहास में सिर्फ 3 लोग ही इसे पूरा कर पाए हैं। उनमें से एक थे निरंजन दत्ता, जो इस अकल्पनीय अनुभव के बाद हमेशा के लिए सन्यासी हो गए। मंदिर के दक्षिणी कोने में एक और रहस्य छिपा है, मौन दीप। ये कोई नॉर्मल दीपक नहीं है। दावा किया जाता है कि ये बिना तेल और बाती के लगातार जलता रहता है। पुजारियों का मानना है कि इस दीपक का जिंदगी और मौत से सीधा कनेक्शन है। जब भी ये अचानक बुझ जाता है तो समझ लीजिए कि दुनिया में किसी महान आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया है। जो लोग मंदिर परिसर में रात गुजारते हैं उन्होंने अक्सर सपनों के जरिए 3 खास संदेश मिलने की बात कही है। पहला, कि जो कुछ भी आपसे खो गया है असल में वही आपका सही रास्ता था। दूसरा, आपकी जिंदगी की रुकावटें आपके ही पिछले कर्मों का फल है, इसलिए माफी मांगिए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कि सिर्फ दूर से दर्शन मत करो बल्कि खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। ये वो इनसाइट्स हैं जो सीधा इस जगह की ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं। लेयर 5, ऊर्जा का त्रिकोण। देखते हैं कि कैसे ये पूरी जगह एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय सिस्टम का हिस्सा है। तंत्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। ये एक अदृश्य ऊर्जा रेखा है। तांत्रिकों का दृढ़ विश्वास है कि ये लाइन दक्षिणेश्वर की मूर्ति को सीधा 2 और बेहद शक्तिशाली जगहों से जोड़ती है, कामाख्या शक्तिपीठ और तारापीठ का शमशान। मतलब ये कि ये मंदिर कोई अकेली जगह नहीं है बल्कि प्राचीन शक्ति केंद्रों के एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और यही चीज इसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। अगर हम इन दावों पर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई इमारत नहीं बल्कि एक लिविंग मशीन है। गर्भगृह की दीवारें, जहां ध्यान लगाने पर बाधाओं को काटने वाले मंत्रों की गूंज सुनाई देने का दावा किया जाता है। फर्श के नीचे छिपा वो काली चक्र यंत्र जो भक्त की भावनाओं को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाता है, और पास ही बहने वाली गंगा जिसे काल सिंधु कहते हैं, जहां अमावस्या पर नहाने से पिछले कर्मों के बंधन टूट जाने की मान्यता है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सच में हैरान कर देता है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही गहरा अनुभव है। उन्होंने कहा था, वो हंसी जिसमें सृष्टि का जन्म हुआ और मैं की मृत्यु हो गई। उन्होंने यहाँ एक ऐसी ब्रह्मांडीय हंसी सुनने का जिक्र किया था जो ना तो किसी पुरुष की थी न स्त्री की। ये उस आध्यात्मिक चरम सीमा को दर्शाता है जहाँ इंसान का अहंकार, उसका मैं, पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आ खड़े होते हैं। अगर दक्षिणेश्वर के ये पत्थर बोल पाते तो वो हमें क्या बताते? कोई पुरानी कहानी या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने का असली तरीका? लोक कथाओं, तंत्र और वास्तुकला का ये अद्भुत संगम हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जगह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपनी ही चेतना और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जानने के लिए हमेशा उत्सुक छोड़ देता है। आज की चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।